वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्लास भी बहुत छोटी रहने वाली है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान से देखें। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम राइटिंग ऑफ लॉसेस। राइटिंग ऑफ लॉसेस मीन्स हमारे जो लॉसेस होंगे उनको हम राइट ऑफ कैसे करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स में। बेटा ध्यान से सुनेंगे, पहले हमको ये समझना होगा कि लॉसेस क्या क्या होते हैं। अगर आप देखें दो तरीके के लॉसेस होते हैं। आप इस चैप्टर में अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें आपने बार बार ये पढ़ा है कि आप या तो डिबेंचर इशू कर रहे हैं और उसका कुछ टाइम के बाद रिडम्पशन होने वाला है, और इशू और रिडम्पशन क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इशू कर रहे हैं और रिडम्पशन कर रहे हैं, तो लॉस कब होगा? लॉस कब होगा? अगर मैं 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में दे रही हूं तो क्या मेरा लॉस है? नो। अगर मैं 100 रुपए की चीज को किसी को डिबेंचर्स को 110 में दे रही हूं तो क्या मेरा लॉस है? नो। अगर मैं 100 रुपए के डिबेंचर्स को किसी को 90 रुपीज में दे रही हूं तो ये मेरा लॉस है। ये सुनो, 100 की चीज है और मेरे को 90 में किसी को देनी पड़ रही है तो मेरा लॉस है। तो वही चीज है, अगर मैं डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करती हूँ, ये डिस्काउंट हो गया ना, डिस्काउंट पे इशू करती हूँ तो मेरा लॉस होता है। यस। नेक्स्ट, जब मैं मेरी चीज वापस ले रही हूँ, ये तो इशू का केस हो गया, आपको बात समझ आ गई। रिडम्पशन की बात समझते हैं। मैं मेरी चीज है जो मैंने डिबेंचर्स किसी को दिए थे 100 रुपए के दिए थे और मैं उनको 100 रुपए ही दे करके वापस ले रही हूँ तो भी क्या मेरा लॉस हुआ? नो। 100 रुपए उसने मुझे दिए थे, मैं वापस भी 100 रुपए देके अपनी डिबेंचर्स वापस ले रही हूँ तो यहाँ भी लॉस नहीं है। 100 रुपए के डिबेंचर्स के बदले में मुझे उसको 110 रुपए देने पड़ रहे हैं। जब उसने मुझसे डिबेंचर दिए 100 रुपए दिए थे, आज जब मैं मेरा ही डिबेंचर वापस ले रही हूँ तो मुझे 110 रुपए देने पड़ रहे हैं तो ये मेरा लॉस है। मेरे को मेरी डिबेंचर्स के लिए उसको ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ लॉस। और जब हमको पार वैल्यू से ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है तो कहलाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होता और ये हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। तो अब इधर देखेंगे राइट ऑफ लॉसेस। लॉसेस दो तरीके के होंगे, कौन कौन से होंगे? पहला होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और दूसरा होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये दोनों ही हमारे क्या होने वाले हैं? लॉसेस होने वाले हैं। आपको बात समझ आई? एक बार वापस सुने मेरी बात ध्यान से। जब मैं मेरी ही चीज को किसी को दे रही हूं पर उसकी कम वैल्यू पे दे रही हूँ तो वो डिस्काउंट कहलाता है, तो डिस्काउंट भी मेरा लॉस हो गया। जब मैं मेरी ही चीज को वापस ले रही हूँ, मेरे डिबेंचर्स को वापस ले रही हूँ और उसके बदले में मुझे ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है तो वो भी मेरा लॉस हो गया। तो इस चैप्टर में दो ही लॉसेस आपको पढ़ने हैं, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। दीज आर दी टू लॉसेस। अब जब जब आपके क्वेश्चन में लॉस आते हैं आप देखिएगा, मैंने हमेशा कल भी मैंने आपको कहा था कि डेबिट क्यों हो रहा है, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी, तो मैं आज उसका रीजन आपको बताने जा रही हूँ। मैंने आपको जब भी डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स आया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आया है, उस केस में आपको हमेशा डेबिट करवाया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। वो लॉस इसीलिए डेबिट कराया था क्योंकि ये दोनों ही हमारे इस चैप्टर में लॉस माने जाते हैं, और क्यों माने जाते हैं अभी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके डन। नेक्स्ट टॉपिक है, जब भी कोई लॉस होता है तो उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। तो राइट ऑफ हम कैसे करते हैं? तो इसके लिए राइट ऑफ दो चीजों से हो सकता है। फर्स्ट इज वी कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, एंड नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये एंट्री होती है, एक ही एंट्री है इसकी। आपकी जब भी क्वेश्चन में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आप डेबिट करेंगे, जैसे ही आप उसको डेबिट करेंगे ये थर्ड एंट्री एग्जिस्टेंस में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कल की क्लासेस में भी अगर आपने लॉस का केस किया है या वेंडर वाले क्वेश्चंस में भी अगर आपने लॉस वाला एंट्री किया है तो उसके साथ एक और एंट्री एड ऑन हो जाती है, दैट इज राइटिंग ऑफ लॉसेस, और एंट्री होती है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम मैं P&L पहले यूज कर सकता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम बाद में यूज कर सकता हूँ? नो,
ऐसा नहीं कर सकते। मान लो मेरा लॉस हुआ है टोटल अमाउंट, जस्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, लॉस अमाउंट है 2 लाख रुपीज का और मेरे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 की गिवन है, ठीक है। तो मैं 2 लाख के लॉस में को 50,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से रिकवर कर लूंगी, बाकी कितने पैसे बचे 1.5 लाख रुपए, तो वो जो 1.5 लाख रुपए है ना वो मैं P&L से चार्ज कर लूंगी, वो P&L से लूंगी, ठीक है। लेकिन मान लो मेरे क्वेश्चन में लॉस होता 2 लाख रुपए का और मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 2,50,000 का पड़ा होता, तो फिर मैं एक भी रुपया P&L से चार्ज नहीं करूंगी, मैं पूरा का पूरा लॉस किससे रिकवर करने वाली हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो मैं पूरा अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम से रिकवर कर लूंगी। प्लीज मेरी बात समझें, आप P&L में तभी जाएंगे जब आपके पास क्वेश्चन में या तो सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो या सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है हमारे लॉस रिकवर करने के लिए। लेकिन फर्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज होगा, उसी के बाद आप जो डिफरेंस अमाउंट होगा या जो एक्सेस अमाउंट होगा वो P&L से चार्ज करने वाले। आर यू ऑल गेटिंग? तो एंट्री क्या होने वाली है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब वेंडर के केस पे भी जब जब डिस्काउंट आता था आपको ये एंट्री करनी है, लास्ट केसेस में भी आपने करी होगी। देखिए जैसे मैं आपको लास्ट क्लास दिखा देती हूँ, लास्ट क्लास में देखो हमने क्या था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 22,500। तो बस जैसे ही मैंने ये एंट्री करूंगी ना, इसी एंट्री के अगेंस्ट में यहाँ पे मुझे एक थर्ड एंट्री करनी पड़ जाएगी। देखो क्या इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है, देखो क्या इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है, नहीं, इसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, इसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, यानी इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। तो बस हम फिर क्या करेंगे, इस लॉस अमाउंट को डायरेक्ट P&L से चार्ज कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये कर देंगे 22,500 22,500, ये काम हो गया, ठीक है। अब इस वाले में देखिए तो हो गया, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में तो लॉस था तो मैंने ये एंट्री करी। इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्या मेरे इस क्वेश्चन में लॉस है, आप लोगों ने लास्ट क्लास देखी होगी ना, तो ये स्क्रीन समझ आ रही होगी। अगर आप मेरी कंटिन्यूस सीरीज नहीं देखेंगे ना तो आपको दिक्कत आने वाली है, तो प्लीज क्लासेस रेगुलर देखें क्योंकि काउंट्स है, ये लिंक में चलती है। सी यहाँ पे भी लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 8,000, इसकी भी मेरे को फर्स्ट एंट्री होगी, सेकंड एंट्री होगी, थर्ड एंट्री करनी पड़ेगी कि जब जब लॉस आएगा मैं थर्ड एंट्री क्या होगी, क्या इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है, हाँ देखो ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम, दिखा आपको, ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है क्वेश्चन में, 5,000। क्या हम इस एंट्री वाला यूज कर सकते हैं, हाँ जरूर यूज कर सकते हैं, इसके 5,000 का प्रीमियम है, तो 5,000 का प्रीमियम है तो कैसे यूज करेंगे आप इसको, SP अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। लॉस कितने का, 8,000 का, तो यहाँ 8,000 लिख दो, सिक्योरिटी प्रीमियम से कितने रुपए मिल रहे हैं, 5,000 लिख दो, अब कितने रुपए काम पर है, 3,000, तो 3,000 हम किससे ले लेंगे, P&L से ले लेंगे। आ रहा है समझ में? अब ऊपर देखते हैं, और ऊपर वाले क्वेश्चन में देखते हैं लॉस है क्या। देखो सेकंड केस में भी लॉस है, सेकंड केस में लॉस दिख रहा है आप लोगों को, 5,000 रुपए का, ये रहा। तो जब लॉस है, क्या इस क्वेश्चन में प्रीमियम है, नहीं प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए, और सिक्योरिटी प्रीमियम कब आता है, इशू के टाइम आता है, दो अलग चीजें। इशू के टाइम आने वाला प्रीमियम तो अच्छी बात है, हमें पैसा मिल रहा है, रिडम्पशन के टाइम जाने वाला प्रीमियम नुकसान होता है, तो इशू वाला प्रीमियम यूज करते हैं अपन इसको राइट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ तो नहीं दिया हुआ, ये 5,000 है, तो जब प्रीमियम नहीं देता तो हम किससे राइट ऑफ कर देते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ से राइट ऑफ हो जाएगा 5,000 5,000। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आर यू ऑल गेटिंग द टॉपिक्स, आर यू ऑल गेटिंग द टॉपिक्स, वेरी गुड। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसमें आपको ये समझना होता है कि लॉस राइट ऑफ करने, लॉस दो तरीके से होते हैं, डिस्काउंट पे, इशू एट डिस्काउंट हो तो, या रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो। इसकी एक सिंगल एंट्री होती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। लास्ट क्लास में एक मैसेज आया था कि मैम प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख रहे हो आप, क्रेडिट कर रहे हो आप, और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी आप क्रेडिट कर रहे हो, प्लीज ध्यान से सुनिए। तो दोनों चीजें डिफरेंट है बेटा। इशू के टाइम जो प्रीमियम आता है
वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है। और रिडम्पशन के टाइम जो प्रीमियम हमको देना होता है वो हम प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में डालते हैं। एक तो प्रीमियम वो है जो मुझे मिल रहा है इशू वाला, वो तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालूंगी, और एक प्रीमियम वो है जो मैं किसी को दे रही हूँ वापस रिडम्पशन के टाइम, तो वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में डालने वाली हूँ। और लॉस दोनों में से कौन सा है? जो आ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम वो तो फायदा है, जो देना है रिडम्पशन के टाइम वो नुकसान है, और रिडम्पशन वाला प्रीमियम ही मेरा लॉस में जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में जाता है। आई होप अब आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पहले हम एंट्री करेंगे, फिर एंट्री में अमाउंट फिल करना सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अगेन दी इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, 3 एंट्रीज हैं, इसके अंदर कभी 4 एंट्रीज हैं। ठीक है, वैसे सीबीएसई की जितनी भी अभी नई रिफ्रेशर्स आई हैं डीके को लाइव में टीडीएस हटा दिया, पर अगर आप सैंपल पेपर देखेंगे तो सैंपल पेपर में स्टिल टीडीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं वे टीडीएस की एंट्री सिखाती हूँ ताकि अगर एग्जाम में आ भी जाए तो बच्चों को दिक्कत ना हो टीडीएस की एंट्री करने में। तो देखिए क्वेश्चन की एंट्री क्या होती है, पहले आप भी अपनी कॉपीज में लिख लें। मेरे को इस टॉपिक में 2 चीज सिखानी है, एक तो एंट्री क्या होती है और अमाउंट कैसे निकालते हैं। एंट्री सीखनी है और अमाउंट सीखना है, आपको समझ आ रहा है? तो चलो पहले मैं एंट्रीज लिख रही हूँ, आप भी अपनी कॉपीज में लिख लें, फिर हम उसमें अमाउंट कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट का वो निकालना सीखेंगे। चलिए तो पहली एंट्री देखते हैं क्या होती है। पहली एंट्री होती है डिबेंचर्स, प्लीज आप पहले लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, और यहां आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। सेकेंड एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर की, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। थर्ड एंट्री होती है टीडीएस की पेमेंट की, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होती है पेमेंट टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। लास्ट एंट्री होती है पी&एल में चार्ज करने की, लास्ट एंट्री होती है पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, राइटिंग ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो कितनी एंट्री हुई। फर्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, सेकेंड एंट्री डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की, पर थर्ड टैक्स पे करने की, और फोर्थ इंटरेस्ट को चार्ज करने की। अगर मैं आपको रटाऊं तो प्लीज आप ध्यान से समझें, पहले एंट्री सीखिए आप अच्छे से। पहली एंट्री क्या हो गई? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, ये सीख जाओ आप पहले। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस सीखे आप लोग। अब देखो इसने क्या किया, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री में जिनको क्रेडिट किया उनको डेबिट कर दिया। देखो क्या किया, डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हो रहा है ना, इसको डेबिट कर दिया, टीडीएस क्रेडिट हो रहा है, टीडीएस को डेबिट कर दिया, और दोनों का पेमेंट कर दिया बैंक में। तो क्या एंट्री बन गई? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। और यहाँ पे डेबिट किसको किया है इसके अंदर? डिबेंचर इंटरेस्ट को। तो देखो फोर्थ एंट्री में खुद जिसको डेबिट किया ना फर्स्ट एंट्री में, उसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया और उसको पी&एल से चार्ज करवा लिया, पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट। यानी जो चीजें फर्स्ट एंट्री में 2 क्रेडिट हो रही है वो सेकंड और थर्ड एंट्री में जाकर के डेबिट कर दो, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, टीडीएस टू बैंक, उनको तो बैंक के साथ एडजस्ट कर दो, और जो डिबेंचर इंटरेस्ट है उसको पी&एल से जाके चार्ज कर लेना। आर यू ऑल गेटिंग? एंट्री क्या होने वाली है? आई होप सो आपको एंट्री याद ही हो गई होगी। क्या होती है जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, सेकेंड एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तीसरी एंट्री टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, चौथी एंट्री पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट। आई होप सो याद हो गई। वेरी गुड। नाउ कभी कभी क्वेश्चन में टीडीएस नहीं आता तो हम टीडीएस की एंट्री नहीं करेंगे,
समझ रहे हैं मेरी बात? कभी क्वेश्चन में टीडीएस आए तो कर दे, नहीं आए तो मत करें, फिर मात्र 3 एंट्री रह जाती है। मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ, बहुत नई रिफ्रेशर्स जो आ रही है, नया जो सिलेबस आया है, बुक में से टीडीएस रिमूव ही कर दिया गया है, आता ही नहीं है। लेकिन अगर आप 2024 का सैम्पल पेपर उठा के देखेंगे या 23 का सैम्पल पेपर उठा के देखेंगे, उसमें टीडीएस का क्वेश्चन आया था। तो अगर सैम्पल पेपर अभी रिसेंट के कुछ सालों का सैम्पल पेपर अगर टीडीएस दे रहा है और बोर्ड्स में आ गया तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं हमेशा जब भी ये टॉपिक पढ़ाती हूँ तो टीडीएस की एंट्री बच्चों को साथ में पढ़ाती हूँ। आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो टीडीएस इग्नोर, यहां से भी इग्नोर, यहां से भी इग्नोर, बस फिर एंट्री सिंपल रह जाएगी विदाउट टीडीएस। आर यू ऑल गेटिंग? गुड। नाउ मैंने आपको बताया था इस टॉपिक में 2 चीजें पढ़नी है, एक तो एंट्रीज पढ़नी है जो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, और दूसरा चीज जो हमको पढ़ना है इस टॉपिक में वो पढ़ना है अमाउंट फिल कैसे करते हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है। और अगर इसके क्वेश्चन टाइप बात करें तो 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें या तो ईयरली इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है या हाफ ईयरली इंटरेस्ट का क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा गया है आज तक। तो हम वो दोनों टाइप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे आज, और हम एक चीज और प्रैक्टिस करेंगे, अमाउंट कैसे निकालते हैं। तो पहले हम अमाउंट निकालना सीखते हैं इसका। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आने वाला है। 1007% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है। टीडीएस मान लो दे दिया, पहले विदाउट टीडीएस करते हैं ना, 100 ईच ये दे दिया और बोला पास द नेसेसरी एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री करनी है। ठीक है। इसके साथ वो केसेस भी आ सकते हैं, इशू है, डिस्काउंट है, रिडम्पशन एट पार है। तो बेटू हम आपको सेग्रीगेट करने पड़ेंगे डेटा, उन एंट्रीज के अकॉर्डिंग उनको जो चाहिए बोलो, इन एंट्रीज के अकॉर्डिंग इनको जो चाहिए बोलो। इस इंटरेस्ट की एंट्री के लिए मुझे बस पार अमाउंट चाहिए, और मैंने हमेशा आपको बताया जब भी इस चैप्टर में कोई भी परसेंटेज से आपको मल्टीप्लाई करना है तो पार वैल्यू से करना है। ये डेटा काम का है बस इंटरेस्ट के लिए, कितने डिबेंचर्स हैं और कितने रुपए के। डिबेंचर्स का पार वैल्यू चाहिए, ये प्रीमियम पे इशू हुआ है या ये डिस्काउंट पे इशू है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो उसका पार वैल्यू चाहिए इंटरेस्ट निकालते टाइम। इतनी बात समझ आ गई? अब जब मुझे पार वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे करूंगी, 1000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपए वाले, या तो आप ऐसे कर लो, लाख रुपए लिख लो और लाख का 7% निकाल लो सीधा, तो ये 7000 आ गया। ठीक है। या कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 100 का 7% निकाल लेते हैं वो पार वैल्यू का। एक डिबेंचर पे कितने रुपए मिल रहे हैं, 7 रुपए मिल रहे हैं, तो 1000 डिबेंचर पे कितने रुपए मिलेंगे बेटा, 7000। ठीक है। तो या तो आप इंडिविजुअल अमाउंट पे कैलकुलेट कर लो, पहले पार वैल्यू का परसेंट निकाल लो और उसके बाद उसको नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दो, या आप पूरे अमाउंट निकाल लो कि 1000 डिबेंचर 100 रुपए वाले लाख रुपए बनते हैं, 7%, जो भी आपको इनमें से इजी लगता है आप वो कर सकते हैं, दोनों से अमाउंट हमेशा सेम आएगा। ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, मेरे को हमेशा पार वैल्यू वाला ज्यादा इजी लगता है, तो मैं पार वैल्यू वाला कंसिडर करूंगी कि उससे कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाती है। तो चलिए मैं मेरे तरीके से करती हूँ, मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो मैं कैसे करती हूँ इस क्वेश्चन को कि 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 7% उसकी रेट है, यानी 7 रुपए का इंटरेस्ट देना है हमको, ये इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 1000, तो साल भर का ब्याज कितना देना है हमको, 7000 रुपए का ब्याज हो गया, 7000 का इंटरेस्ट हो गया। टीडीएस क्वेश्चन में है नहीं, पहली एंट्री अभी अभी मैंने आपको याद कराई थी, मेरे साथ साथ बोलेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, अमाउंट भरेंगे 7000। सेकेंड एंट्री डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की, क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट कर दो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 7000। और थर्ड एंट्री टीडीएस तो क्वेश्चन में है नहीं, तो टीडीएस क्वेश्चन में नहीं है तो पीएनएल में चार्ज करने की, इसको तो डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दो, टू डिबेंचर इंटरेस्ट, और ये आ जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट 7000। आई होप आपको विदाउट टीडीएस का क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं भी टीडीएस करा देती हूँ, और ये ईयरली वाला है क्वेश्चन, ईयर वाला है, और इंटरेस्ट की वहां रेट डेट गिवन होगी। इस क्वेश्चन में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे मान लो दिया कि 31 मार्च को आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपको यहाँ पे डेट्स लिखनी पड़ेगी, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च, क्या आप इंटरेस्ट पे कब कर रहे हो उनको। आर यू ऑल गेटिंग? नेक्स्ट, अगर मान लो यही क्वेश्चन आता 1007% debentures of 100 each TDS
ऑफ 5%, ये क्वेश्चन होता। तो अब मैं कैसे करती, पहले मैं इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं अपन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, 100 रुपए का 7%, वही अभी मैंने आपको बताया था 7 रुपीज, 7 इंटू 1000, 7000, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स क्या है इनकम का, 7000 रुपए। अभी 7000 पे टीडीएस कटेगा, इंटरेस्ट पे ही कटेगा टीडीएस, तो इसका 5% निकाल लो आप, कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35, 350 रुपीज इसका टीडीएस कट जाएगा। तो 7000 में से जब 350 टीडीएस कटे 650, यानी आप डिबेंचर होल्डर को फाइनल पेमेंट कितने की करने वाले हो टैक्स काटने के बाद, 6650 की। टैक्स डिडक्टेड सोर्स मीन जैसे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है आप वहीं पे उसका टैक्स कट कर रहे हो और उसको पेमेंट कर रहे हो डिबेंचर होल्डर्स को टैक्स डिडक्ट करने के बाद। ठीक है, तो बेटू आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपको ये अमाउंट निकालना आ गया कि आप कैसे अमाउंट निकालोगे अगर आपको टीडीएस गिवन होगा। क्या करने वाले हैं, पहले निकालो 100 रुपए का 7% देना है, 7 रुपए पर डिबेंचर्स हमारा ब्याज देना है, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने 1000 है, तो 7000 रुपए का हमारा ब्याज आ गया, उसका 5% निकाल लो तो 350 रुपीज हमारा टीडीएस आ गया। यानी फाइनल पेमेंट आप कितने की कर रहे हो, 650 की आप करने वाले हो। अब हम एंट्री कैसे करने वाले हैं इसकी, पहली एंट्री क्या होती थी टीडीएस के साथ, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, यही होती थी डिबेंचर इंटरेस्ट कितने का आ गया, 6650 का आ गया। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट में एंट्री कितनी करोगे, 7000 रुपए की, ब्याज तो साथ ही बना ना, डिबेंचर इंटरेस्ट तो 7000 का बना तो 7000 की कर दोगे, और डिबेंचर होल्डर में कितनी करोगे, 6650, क्योंकि आप उसको फाइनल पेमेंट कितने की कर रहे हो 6650, और टीडीएस कितने का काटा आपने 350 का। ठीक है, इस तरीके से आप टीडीएस के साथ में प्लेसमेंट कर देंगे। उसके बाद जब आप इसका प्लेसमेंट कर देंगे, सेकेंड एंट्री डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की होती है। चलिए डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की एंट्री करते हैं। क्या एंट्री होती है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट कर रहे हैं हम, 6650 का, 6650। टीडीएस की पेमेंट करो, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट कर रहे हैं आप, 350 का। ये देखो मैंने कहा था दोनों क्रेडिट वालों का पेमेंट कर दें, देखो दोनों क्रेडिट वालों का पेमेंट हो गया। अब डिबेंचर इंटरेस्ट को चार्ज कर देंगे पीएनडल से, कर दो, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट, कितना डालेंगे उसमें, 7000, जो इसके आगे फिगर लिखा है वही पीएनडल में जाएगा, जो इनके आगे फिगर लिखा है उसी का पेमेंट होगा, जो इसके आगे फिगर लिखा है उसी का टीडीएस पे होगा। क्या आपको टीडीएस के साथ का ये सम करना आ गया, वेरी गुड। नाउ ये तो मैंने आपको पढ़ाया जब विद और विदाउट टीडीएस ईयरली इंटरेस्ट की बात होती है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं विद और विदाउट टीडीएस जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे होता है तब हम एंट्री कैसे करते हैं। व्हेन हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज पेड, कैसे करेंगे, बस अमाउंट कैलकुलेशन में चेंज आता है, बाकी एंट्री सेम ही रहती है। तो अमाउंट कैलकुलेशन कैसे करनी है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 each interest is paid half yearly on 30th September and 31st March. Pass a necessary entry for pass a necessary journal entries. ठीक है, तो 2 बार इंटरेस्ट पे होता है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। आप पहले तो अपन इसका अमाउंट निकाल लें, फिर अपन इसकी एंट्रीज करके देखेंगे। तो देखो कैसे एंट्री करने वाले हैं हम, इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं पहले, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे करेंगे, 1000 मैं वही पार वैल्यू पे निकाल के दिखाती हूँ, 100 इंटू 10%, यानी एक डिबेंचर पे आप कितने रुपए दे रहे हो, 10 रुपए दे रहे हो। कितने डिबेंचर्स हैं आपके पास, 1000, यानी साल भर का आप कितना इंटरेस्ट देने वाले हो उनको, 10,000 रुपए का। 10,000 का इंटरेस्ट तो आप उनको साल भर का देने वाले हो, बट हमारा क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, आप उनको इंटरेस्ट साल में 2 बार दे रहे हो, 6 मंथ्स में, हाफ ईयरली में।
तो अब आपको क्या करना है, इस अमाउंट को 2 बार दे रहे हो तो 2 से डिवाइड कर दो, तो आप 5,000 का 2 बार इंटरेस्ट दोगे उनको। एक इंटरेस्ट तो 30 सितंबर को दोगे 5,000 का, और एक इंटरेस्ट उनको 31 मार्च का दोगे 5,000 का। यानी अगर हाफ ईयरली का क्वेश्चन आता है तो आप पहले इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेट करते थे ना ईयरली में, वो कैलकुलेट कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, हाफ ईयरली इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको समझ आ रहा है? अब हाफ ईयरली इंटरेस्ट आ गया तो अब इसकी एंट्रीज करनी पड़ेगी हमको। तो एंट्री कैसी होगी, प्लीज ध्यान से देखेंगे आप। एंट्री होगी पहले 30 सितंबर को, क्योंकि पहला इंटरेस्ट हम कम देंगे 30 सितंबर। मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, चैप्टर में नहीं इस टॉपिक में डेट का बहुत रिलेवेंस है। तो पहली एंट्री क्या करेंगे, बोलिए, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड टू टीडीएस। ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट 30 सितंबर को कितना दे रहे हैं हम, 5,000 का। ठीक है, क्वेश्चन में टीडीएस नहीं है, डिबेंचर होल्डर को पे कितना लिख देंगे, 5,000। डन, ये हो गई डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। इस दिन हम पेमेंट भी कर देंगे, तो 30 सितंबर को मैं एक और एंट्री करूंगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 5,000। ये हो गई डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की, डिबेंचर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, अब जो थर्ड एंट्री होती है ना डिबेंचर इंटरेस्ट को पीएनएल में चार्ज करने की, वो हाफ ईयरली में 30 सितंबर को नहीं होगी। क्यों बेटा, ईयर में एक ही बार पीएनएल अकाउंट बनता है और ईयर एंड पे बनता है पीएनएल अकाउंट। 30 सितंबर को तो ईयर एंड हो ही नहीं रहा, आपको पता है ईयर एंड हमारा कब होता है, 31 मार्च को होता है। तो हम यहाँ पर पीएनएल वाली एंट्री नहीं करेंगे, हम खाली ड्यू की एंट्री करेंगे और पेमेंट की एंट्री करेंगे, और अगर टीडीएस होता तो टीडीएस की एंट्री भी कर देते। अब इसके बाद हम फिर 31 मार्च लिखेंगे, अगेन इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। क्यों, वापस दे रहे हैं ना इंटरेस्ट, तो वापस ड्यू होगा, 2 बार दे रहे हैं तो एंट्रीज भी 2 बार होंगी। तो हो गई है 5,000 5,000। ठीक है, फिर वापस वही नरेशन लिखेंगे हम, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, डिबेंचर्स इंटरेस्ट ड्यू, और 31 मार्च को हम एक और एंट्री करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने की पेमेंट करेंगे, 5,000 5,000। सी, ये 2 एंट्री 2 बार हुई, ड्यू करी पेमेंट करी, ड्यू करी पेमेंट करी। हाफ ईयरली के केस में ड्यू पेमेंट 2 बार होगी, पर पीएनएल की एंट्री बस एक ही बार होगी। रीजन वाइल इज दैट साल में एक ही बार पीएनएल बनता है, तो हम साल भर में जितना भी डिबेंचर इंटरेस्ट देंगे, चाहे 2 बार दें चाहे 10 बार दें, जितनी भी बार देंगे उसको एक ही बार पीएनएल में जाकर चार्ज करेंगे टोटल लगा करके। तो मैं 31 मार्च को एक और एंट्री कर दूंगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट। 5,000 तो यहाँ गया था और 5,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ डेबिट हुआ है, 2 बार इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, तो दोनों का टोटल हो गया 10,000, और 10,000 का इंटरेस्ट में एक साथ डिबेंचर को पीएनएल में चार्ज कर लूंगी। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ड्यू पेमेंट 2 बार, पर डिबेंचर को पीएनएल में चार्ज करने की एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट को पीएनएल में चार्ज करने की एंट्री बस सिंगल बार। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। बस लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसी क्वेश्चन को टीडीएस के साथ होता तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, हम टीडीएस भी ऐड कर देते, टीडीएस की एंट्री भी ऐड कर देते। 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब एक 30 सितंबर को पे होगा और ये 31 मार्च को पे होने वाला है, और टीडीएस का रेट क्वेश्चन में गिवन है 5%, और ये क्वेश्चन हमें करना है। हम सबसे पहले उसका अमाउंट कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट। कैसे निकालने वाले हैं, चलिए निकालते हैं। 100 रुपीज का एक है, इसका 10% हो गया 10 रुपए, यानी पर डिबेंचर 10, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 1000, तो आ गया 10,000। 10,000 का इंटरेस्ट बना, ईयरली इंटरेस्ट बना है मेरा,
और अगर मैं इस पे टीडीएस परसेंटेज निकालू 5%, तो ये मेरा आ जाएगा 500 रुपये। तो ये मेरा इंटरेस्ट आ गया और ये मेरा टीडीएस आ गया। ये दोनों मेरे ईयरली फिगर्स आ गए, ये दोनों मेरे ईयरली फिगर्स आ गए। ठीक है, अब मुझे तो हाफ ईयरली फिगर चाहिए, तो मैं इसका आधा कर देती हूँ, इसको डिवाइड बाय 2 कर देती हूँ। 10,000 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5,000, और इसको भी 2 से डिवाइड किया तो आ गया 250। तो ये आ गया मेरा आंसर 4750। ठीक है, 4750। आर यू ऑल गेटिंग? चलिए, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। पहले आप इंटरेस्ट ईयरली वाले निकाल लो और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो टीडीएस हो। आ गया। अब अपन इसकी एंट्री करेंगे। तो जब हम एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, जोर जोर से बोल के पढ़ा करो बेटा, स्कूल में ही है, अभी हम बच्चों जैसे पढ़ सकते हैं। डेट लिखेंगे यहाँ पर, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। आप सबको आता होगा जनरल का परफॉर्मा बनाने। 30 सितंबर लिखेंगे यहाँ, क्योंकि इंटरेस्ट की पहली ड्यू कब हो रहा है, 30 सितंबर को हो रहा है। लिखेंगे, एंट्री बोलेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना बना है, 10,000 का कि 5,000 का? 5,000, क्योंकि हम हाफ ईयरली वाला लेंगे, ये फिगर्स लेने वाले हैं 5,000। और डिबेंचर होल्डर को कितने की पेमेंट कर रहे हो, ये होता है डिबेंचर होल्डर का पेमेंट, ये होता है टीडीएस, और ये होता है डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, तो 5,000 डिबेंचर होल्डर को कितने का पेमेंट किया, 4750, और टीडीएस कितने का कटा, 250। यहाँ लिखेंगे आप डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, सेकेंड एंट्री इसकी क्या आएगी, पेमेंट की। चलिए पेमेंट की एंट्री करते हैं, पेमेंट की एंट्री करते हैं। 30 सितंबर को पेमेंट करेंगे आप, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करा आपने, 4750, 4750, ये पेमेंट हो गई। यहाँ लिख दो आप डिबेंचर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। 30 सितंबर को आप टीडीएस भी पे कर दो, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना आ जाएगा इधर, 250, 250। यहाँ लिख दो टैक्स पेड। ठीक है, पीएनडल की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि पीएनडल की एंट्री सिंगल टाइम होती है। इसके बाद हम कौन सी ईयर में चले जाएंगे, इसके बाद हम चले जाएंगे 31 मार्च में। कौन सी ईयर में चले जाएंगे बेटा, 31 मार्च। 31 मार्च को अगेन द सेम एंट्री वी विल बी डूइंग, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। सेम फिगर्स फिल होंगे यहाँ पर भी, 5,000, 4,750, 250, और यहाँ भी यही आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। सेम 31 मार्च को मैं वापस पेमेंट्स कर दूंगी दोनों को। 31 मार्च को मैं पहले डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करूंगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट फिल कर दूंगी मैं वही 4750, 4750 और 250, 250, ये फिल कर दूंगी। यहाँ पे नरेशन भी सेम आ जाएगी जो यहाँ आई है, बस यहाँ एक एंट्री अलग होगी, वो होगी पीएनडल की, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट, ये एंट्री होगी। अब आप देखो डिबेंचर इंटरेस्ट कितनी बार डेबिट हुआ, एक बार तो यहाँ डेबिट हो रहा है और एक बार यहाँ डेबिट हो रहा है, तो 5 और 5 10, तो 10,000 से हम ये डिबेंचर्स इंटरेस्ट राइट ऑफ कर देंगे। यहाँ लिख देंगे आप राइटिंग ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, प्रैक्टिस करिए, वीडियो नहीं समझ आया या क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, वीडियो को वापस देखिए, समझ आएगा, तो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। एक डाउट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, जब भी मैं कॉपी चेक करती हूँ या बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं कि डिबेंचर इंटरेस्ट को भी सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देते हैं या पीएनडल के साथ। ठीक है, प्लीज बेटू ये बात क्लियर करें आपके माइंड में, दो अलग चीजें हैं ये।
एक तो है लॉसेस। लॉसेस दो ही है हमारे कोर्स में, वो है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन पर प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और डिबेंचर इंटरेस्ट एक अलग टॉपिक है, मैं बहुत क्लियर कर रही हूँ स्पेसिफिकली इसको ड्रॉ करके। लॉसेस दो ही हैं, डिस्काउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और डिबेंचर इंटरेस्ट इनका अलग टॉपिक है। ये जो दो लॉसेस हैं ये दो चीजों से राइट ऑफ होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड सिक्योरिटी प्रीमियम कम पड़ जाता है तो P&L। लेकिन डिबेंचर इंटरेस्ट तो बस राइट ऑफ ही किससे होता है, P&L अकाउंट से ही राइट ऑफ होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, दीज आर टू सेपरेट टॉपिक्स। आई होप सो अब आपकी क्लैरिटी आ गई होगी इन दोनों टॉपिक से रिगार्डिंग। आज की क्लास यहीं पढ़ाकर मैं एंड करती हूँ, प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे अगेन सेम बात, क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस करें और मुझे सेंड करें। होप सो आपको क्लासेस समझ आ रही होंगी। थैंक यू।